हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। अध्याय 4 में है अमल, क्षारक और लवण। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आपको भर लेना है। तो आप इस तरह से देख के भर लीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं तो आप इनको देख के अच्छे से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा फार्मिक अम्ल। दूसरे का सही उत्तर होगा आपका अम्लीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा होगा प्रति अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा का उत्तर होगा गहरा गुलाबी। पाँचवें का उत्तर होगा उदासीन विलयन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको अम्लीय, दूसरा में भरना है आपको लैक्टिक, तीसरा में भरना है आपको उदासीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में भरना है आपको क्षारक और पाँचवें में भरना है आपको लवण व जल। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है तो आपको उत्तर में करना है सिरका एसिटिक अम्ल, पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में आपका उत्तर करना है यदि मृदा क्षारकी हो तो इसमें जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मिलाए ताकि ये मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर सके जो क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर दे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। तो चौथे के उत्तर में आपको लिखना है रंग परिवर्तन न होने से आशय या तो यह विलयन क्षारीय है या उदासीन है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। तो 5वें का उत्तर में आपको लिखना है हल्दी एक प्राकृतिक पीएच संकेतक है। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन क्षारीय स्थितियों में रंग बदलता है। चूँकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए रंग बदल जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है आपको अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए जिनका उपयोग किया जाता है सूचक कहलाते हैं 2 प्राकृतिक सूचक, हल्दी, गुड़हल की पत्तियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 में है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको करना है अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो जलीय जीव व मछलियों अम्ल के प्रभाव में प्रभावित होंगे, सभी जीव मर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर में करना है आपको अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंद डालकर धीरे धीरे हिलाएं। विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है व हमें हल्का गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। तो 9वें के उत्तर में करना है आपको जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, अम्ल जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे क्षारीय कहलाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इनमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर जो है आपको यहाँ से देख के इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है क्षारक का नाम किस में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पाया जाता है चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में लिखना है आपको क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में लिखना है आपको साबुन। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में लिखना है दूधिया मैग्नीशियम। तो आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 12 में है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, यह किस कारण होती है, इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है। आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 के पहले में है जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपको यहाँ से कर लेना है। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। तो आपको यहाँ से अम्ल और क्षार में अंतर आपको लिख लेना है देख के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर में है अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाजार में उपलब्ध कार्बोनेट पे उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं, मगर अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा।
तो आपको सा का उत्तर यहाँ से देख के आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कर निष्कर्षों को लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से देख के इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, तो इसको देख के आप कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर। 12 नंबर में लिखा है किन्हीं 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद 7 नंबर में है बूझो ने कल रात में कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब बूझो को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी अम्लता कम हो जाए। डॉक्टर ने उसे नारियल पानी पीने की व खारा खाने की सलाह क्यों दी होगी। तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको इस तरह से कर लेना है। तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद 12 नंबर में है किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा में बहुत प्रदूषण हो तो वहाँ पर होने वाली वर्षा के पानी में डूबने पर नीला व लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाएगा और इसका क्या कारण होगा। तो आपको इसका उत्तर यहाँ से आपको देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में है। तो प्रोजेक्ट 1 का उत्तर आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो आप यहाँ से देख के लिख लेना है आपको। प्रोजेक्ट 2 का उत्तर आपको यहाँ से इस तरह से कर लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।